राज्य में पिछले 6 दिनों से मानसून की सक्रियता के चलते लगातार बारिश हो रही थी, लेकिन अब 31 अगस्त तक बारिश के आसार नहीं है। मौसम विभाग के अनुसार बारिश के लिए अभी अनुकूल वातावरण नहीं बन पा रहा है, जिससे 4-5 दिन तक मानसून निष्क्रिय रहेगा। वहीं मौसम विज्ञान केंद्र पटना के वैज्ञानिक कुमार गौरव ने बताया कि अगले 24 घंटों के दौरान मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, मधेपुरा, भागलपुर, खगड़िया और सहरसा जिले में कुछ स्थानों पर भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। वहीं राज्य के उत्तरी भागों में कई स्थानों पर बारिश के दौरान वज्रपात की भी आशंका है। राज्य के अधिकांश भागों और नेपाल के जलग्रहण क्षेत्र में हो रही बारिश के कारण गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कोसी और परमान समेत कई नदियों के जलस्तर में वृद्धि हो रही है। विभिन्न स्थानों पर कई नदियों का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर गया है। गंगा नदी के जलस्तर में भी पटना के दीघा घाट, गांधी घाट और हाथीदह में वृद्धि दर्ज की गई है। सुपौल जिले के बीरपुर बैराज पर पिछले 48 घंटे में पानी की मात्रा 2 गुनी से अधिक हो गई है। सुपौल से हमारे संवाददाता ने बताया कि कोसी नदी का जलस्तर बढ़ने से प्रखंड क्षेत्र के कोसी पूर्वी तटबंध के भीतर ढोली, बैननिया, कटैया, भूलिया, सियानी, गौरीपट्टी, बलथरवा, लौकहा, तकिया, कबियाही, करहरी, उगड़ी पट्टी और गढ़िया सहित दर्जनों गांवों में बाढ़ का पानी फैल गया है। बाढ़ से प्रभावित लोगों को ऊंचे स्थान पर शरण लेनी पड़ रही है। प्रभावित लोगों के लिए जिला प्रशासन ने सामुदायिक रसोई घर की शुरुआत की है। इधर सहरसा जिले के नौहट्टा प्रखंड में कोयला, सत्तोर, रसलपुर समेत कई गांवों में बाढ़ का पानी फैल गया है। इधर पश्चिम चंपारण से हमारे संवाददाता ने बताया है कि गंडक बैराज से 2,23,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी को देखते हुए गंडक बैराज के सभी 36 फाटक खोल दिए गए हैं। तटवर्ती इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। गंडक नदी का जलस्तर गोपालगंज के डुमरिया घाट में खतरे के निशान से लगभग 44 सेंटीमीटर ऊपर दर्ज किया गया है। बागमती नदी का जलस्तर सीतामढ़ी के ढेंग ब्रिज और रूनी सैदपुर में लाल निशान को पार कर गया है। मुजफ्फरपुर जिले में कई स्थानों पर बागमती नदी के जलस्तर में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। पानी के दबाव के चलते कटरा प्रखंड में जमींदारी बांध के टूटने से कई गांवों में बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया है। इधर शिवघर जिले में भी बागमती नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। बाढ़ का पानी जिले के पिपराही प्रखंड के बेलवा, नरकटिया, इनरवा, दोस्तिया के अलावा पूर्णहिया प्रखंड के अदौरी, बरही, जगदीश सहित कई गांवों के निचले इलाकों में फैल गया है। राजकीय उच्च पथ संख्या 54 के शिवहर मोतिहारी पथ में बेलवा के पास पानी का तेज बहाव होने के कारण आवागमन बंद है। नदी का जलस्तर अभी भी खतरे के निशान से ऊपर है। कमला बलान नदी मधुबनी के जयनगर और झंझारपुर में उफान पर है। कोसी नदी का जलस्तर खगड़िया के बलतारा, सुपौल के बसुआ और कटिहार के कुर्सेला में लाल निशान को पार कर गया है। महानंदा नदी का जलस्तर भी लगातार बढ़ रहा है। नदी किशनगंज के तैयबपुर, पूर्णिया के ढेंगरा घाट और कटिहार के झावा में खतरे के निशान को पार कर गई है। इधर परमान नदी अररिया में खतरे के निशान से आधा मीटर ऊपर बह रही है। पूर्णिया जिले में बिहार बंगाल सीमा पर स्थित 82 थाना क्षेत्र के दालकोला चेक पोस्ट के पास पुलिस ने 3.5 करोड़ रुपए मूल्य के सोना के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक आमिर जावेद ने बताया कि बरामद सोने का वजन लगभग 6 किलो है। समस्तीपुर जिले के नगर थाना क्षेत्र के न्यायालय परिसर में अपराधियों ने 2 कैदियों को गोली मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। पुलिस सूत्रों ने बताया कि समस्तीपुर मंडल कारा से 2 कैदियों को पुलिस अभिरक्षा में पेशी के लिए अदालत में लाया गया था। तभी हथियारबंद अपराधियों ने दोनों को गोली मार दी। घटना में दोनों कैदी गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। पुलिस अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए संभावित ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। मुंगेर जिले के कासिम बाजार पुलिस ने 22 कार्टन विदेशी शराब के साथ एक शौचालय टंकी सफाई करने वाले वाहन को जब्त किया है। वहीं जिले के बरियारपुर थाना क्षेत्र की पुलिस ने महादेवा के पास एक ऑटो पर सवार 3 तस्कर को 4 पिस्टल, 4 कारतूस, 3 मोबाइल और 1,13,000 रुपए के साथ गिरफ्तार किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल देश भर में 45 विभिन्न स्थानों पर आयोजित होने वाले रोजगार मेले में वर्चुअल माध्यम से नव नियुक्त केंद्रीय कर्मियों को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। राष्ट्रव्यापी रोजगार मेले का यह 8वां चरण होगा। रोजगार मेला रोजगार सृजन को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता को पूरा करने की दिशा में एक कदम है।
राज्य में पटना और मुजफ्फरपुर में यह मेला आयोजित होगा। पटना में आयोजित समारोह की अध्यक्षता केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार चौबे करेंगे, जबकि मुजफ्फरपुर में केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। पिछली बार 22 जुलाई को यह रोजगार मेला देश भर में 44 स्थानों पर आयोजित किया गया था। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि केंद्र की एनडीए सरकार ने किसानों का जीवन बेहतर बनाने के लिए कई कदम उठाए हैं और कई योजनाएं भी शुरू की हैं। श्री शाह राजस्थान के गंगापुर सिटी में सहकार किसान सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि वर्ष 2014 से पहले किसानों के लिए 22,000 करोड़ का बजट था, लेकिन वर्तमान सरकार ने इसे 6 गुना बढ़ाकर 1,25,000 करोड़ कर दिया है। गृह मंत्री ने कहा कि किसानों को 7 लाख करोड़ का कर्ज दिया गया है। उन्होंने कहा कि फसलों का समर्थन मूल्य लगातार बढ़ाया जा रहा है। किसानों अनाज की खरीद भी ज्यादा की जा रही है। प्राइमरी एग्रीकल्चर सोसाइटी पैक्स को मजबूत करने के लिए केंद्र सरकार 20 से ज्यादा योजनाएं लाई हैं। इसरो अध्यक्ष एस सोमनाथ ने कहा है कि सूर्य के अध्ययन के लिए भारतीय उपग्रह आदित्य L1 तैयार है। उन्होंने कहा कि सूर्य को जानने और समझने के लिए यह पहली अंतरिक्ष आधारित भारतीय वेधशाला है। सोमनाथ ने कहा कि उपग्रह तैयार है और श्रीहरिकोटा पहुंच गया है। उन्होंने कहा कि इस उपग्रह को सितंबर के पहले सप्ताह में लॉन्च किए जाने की संभावना है। इसकी घोषणा जल्द ही की जाएगी। भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने आरोप लगाया है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राज्य में विधि व्यवस्था बनाए रखने में विफल रहे हैं। श्री राय ने पटना के मनेर में संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि राज्य में अपराधियों के मनोबल में बढ़ोतरी हुई है। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2023 के अंतर्गत राज्य के 3 शिक्षकों सहित देश भर से 50 शिक्षकों का चयन किया है। राज्य के चयनित शिक्षकों में कैमूर जिले के आदर्श गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल रामगढ़ के शिक्षक अनिल कुमार सिंह, सीतामढ़ी जिले के बनगांव बाजार के मध्य विद्यालय मधुबन के द्विजेंद्र कुमार और किशनगंज जिले के उच्च विद्यालय सिंघिया की शिक्षिका कुमारी गुड्डी शामिल है। इन शिक्षकों को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शिक्षक दिवस के अवसर पर नई दिल्ली में राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित करेंगी। पुरस्कार के रूप में चयनित शिक्षकों को 50,000 रुपये नकद और चांदी के मेडल मिलेंगे। बिहार लोक सेवा आयोग की ओर से आयोजित शिक्षक नियुक्ति परीक्षा के कल तीसरे और अंतिम दिन 43 फर्जी अभ्यर्थियों को गिरफ्तार किया गया है। आयोग के अध्यक्ष अतुल प्रसाद ने बताया कि इनमें से 16 के खिलाफ कार्रवाई की गई है, जिनका बायोमेट्रिक डाटा गलत पाया गया है। उन्होंने कहा कि परीक्षा का परिणाम अगले महीने के अंतिम सप्ताह में जारी किए जाने की संभावना है। श्री प्रसाद ने बताया कि 1 से 5वीं कक्षा के बीएड अभ्यर्थियों को परीक्षा परिणाम सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद निकाला जाएगा। पूर्व मध्य रेलवे के अंतर्गत चलने वाली हरिहरनाथ और गोंदिया एक्सप्रेस रेलगाड़ी को अगले 1 माह के लिए रद्द कर दिया गया है। पूर्व मध्य रेल के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी वीरेंद्र कुमार ने बताया कि वाराणसी जंक्शन के यार्ड में किए जा रहे आवश्यक कार्य के कारण रेलगाड़ियों को रद्द किया गया है। और पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिन्दुस्तान ने तमिलनाडु में ट्रेन में हुए हादसे को बड़ी खबर बनाया है। अखबार लिखता है ट्रेन की बोगी में आग से 9 तीर्थयात्रियों की मौत। दैनिक जागरण लिखता है सरकारी विद्यालयों में बहाली होने तक पढ़ाएंगे गेस्ट टीचर। दैनिक भास्कर की सुर्खी है बाढ़ से बचाव के लिए NH80 के किनारे बांधों की तरह बनाए जाएंगे स्पर। प्रभात खबर ने शिक्षक नियुक्ति परीक्षा की समाप्ति पर लिखा है प्राथमिक में 1 सीट पर 6.55, माध्यमिक में 1.8 और उच्च माध्यमिक में 0.64 दावेदार बचे। 20 से 25 सितंबर के बीच आएगा रिजल्ट। आज अखबार की सुर्खी है आदित्य LV तैयार, इसरो 2 सितंबर को करेगा प्रक्षेपण।